एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में साथियों हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, उपनाम और उनकी प्रसिद्धि। ठीक है, तो एक बहुत डीपली नहीं, जो मेन है, जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम एक तरफ से देखते चलते हैं स्टार्टिंग से। और ये हमारी परीक्षा के रिवीजन में बहुत ही सहायक होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखते हैं। स्वयंभू है, मूल नाम स्वयंभू है। इनकी जो रचनाएं हैं वो पौमचर्यु है, रिट्ठोमीचर्यु है और स्वयंभू छंद है। अब इन्हें कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि। प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें स्वयंभू को भी दे दिया जाएगा। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। ठीक है, और पौमचर्यु, रिट्ठोमीचर्यु, स्वयंभू छांदस इनका ग्रंथ है, इनकी रचना है। अब दूसरे हैं सरहपा। सरहपा की रचना दोहा कोश है और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि जो है माना जाता है, यानी कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा है। अमीर खुसरो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खलिकवारी और खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल, ख्याल और कव्वाली, ये इनकी रचनाएं हैं अमीर खुसरो। और हिंदुस्तान का तूतिया जो है, इन्हें हिंदुस्तान का तूती या जो है हिंद इस्लामी समन्वित संस्कृत का प्रतिनिधि माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को। अगला नाम जो है, अगला नाम है ये विद्यापति का। विद्यापति जी हैं। तो विद्यापति की जो रचना है पदावली, जो मैथिली भाषा में है, बहुत बार परीक्षा में बनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका औहठ में है, इनसे संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य थे। इन्हें मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, है ना, कवि शेखर इत्यादि की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया है विद्यापति को। अगला है असाइद। इनकी है हंसावली, जो औहट्ट भाषा में है, लिखनावली संस्कृत भाषा में है और प्रथम सूफी संत इन्हें माना जाता है। मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मावत इनकी रचना है। अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत, है ना, बहुत पूछी जाती है पद्मावत। आगे देखेंगे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जो उपनाम है, प्रसिद्ध नाम है, वो जायसी है। अगला अब आ जाते हैं जो है कबीरदास पे। तो साखी सबद रामायणी इनकी रचना है और इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। किन्हें? कबीरदास जी को। सूरदास, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, ये अष्टछाप व जहाज, खंजन नयन इत्यादि, भावाधिपति और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। किसे? सूरदास को। ठीक है, अब अगला है नंददास। नंददास जो है रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, विरह मंजरी, भंवर गीत इत्यादि। और नंददास को जड़िया कवि के नाम से जाना जाता है। अगला है सैयद इब्राहिम सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, है ना, रसखान इनका उपनाम है। तुलसीदास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोस्वामी रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, गीतावली जो है, दोहावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबर रामायण, कृष्ण गीतावली, रामलला नचू, रामाज्ञ प्रश्नावली। और इनकी 12 प्रमाणिक की रचनाएं हैं और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें विनय पत्रिका बहुत बार पूछी गई हैं। कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक या हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। किसे? तुलसीदास को। अगला है अब्दुल रहीम खान ए खाना। रहीम दोहावली, रहीमदास जी, है ना। रहीम दोहावली, बरबनाई का भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्याय बहुत बार पूछा गया है। नगर शोभा, इनका उपनाम रहीम है। नरहरि बंदी जन, कवित्त संग्रह, छप्पन नीति, रुक्मणी मंगल, महापात्र इनका उपनाम है। केशव दास, इनकी रचना पूछी जाती है। कवि प्रिया बहुत बार पूछी गई है। रसिक प्रिया, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, छंदमाला, जहांगीर जस चंद्रिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो मतिराम है। मतिराम सतसई मतिराम की रचना है। आगे घनानंद है, सुजान सागर है, कृपा कंद, इश्क लता, वियोग बेली, कोकसार, रस केलवल्ली, यमुनायश, प्रीति प्रवास, है ना, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और प्रेम की पीर का कवि इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आगे जवादानी का दावा रखने वाला कवि भी कहा जाता है। किसे? घनानंद को। अगला जो है वो भिखारी दास है। भिखारी दास जी जो हैं, इनका जो काव्य निर्णय इनका ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, विष्णु पुराण, भाषा, छंदावरण, पिंगल, शतरंज, शतिका, है ना, और दास की उपाधि से विभूषित किया गया है। सैयद गुलाम नबी जो है, अंग दर्पण इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रस प्रबोध, रसलीन के नाम से संबोधित किया जाता है। महाराज सावंत सिंह, महाराज जसवंत सिंह, है ना। मनोरथ मंजरी, इश्क चमन और जुगल, रस माधुरी, फाग विलास, फाग विहार, रसिक रत्नावली। नागरी दास, देखिए जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वो मैं वहाँ आपको बताऊंगी।
सदा सुखलाल, सुख सागर सदा सुखलाल की रचना है। और मुंतखबुत तवारीख है ना, नियाज के नाम से इनको जाना जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, हिंडोला इम्पॉर्टेंट है। और वीराष्टक भी इम्पॉर्टेंट है। श्रृंगार लहरी, काशी लहरी है ना, रत्नाकर की उपाधि से भी भूषित किया गया है। राजा शिव प्रसाद, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है, जो इम्पोर्टेंट है। और भारतेंदु के गुरु के विद्या गुरु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, किसे, राजा शिव प्रसाद सितारे को। गोपाल चंद्र देखते हैं, ये भारती भूषण, राधा स्रोत, जरासंधवध, बलराम कथामृत, राम कथा अमृत, ठीक है, गिरधर दास के नाम से इनको जाना जाता है। अब आ जाते हैं हरिश्चंद्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरिश्चंद्र जी हैं, काव्य संग्रह इनका भक्ति सर्वस्व, कीर्ति स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, होली, फूलों का गुच्छा, कृष्णचरित, तन्मय लीला, उर्दू का स्याह, प्रबोधिनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, बंदर सभा, विजयनी, विजय वैजंती, ठीक है। नाटक में इनका रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, इनके नाटकों में। अब इसी तरह से देखिए, भारतेंदु पहली बार लाहौर के पंडित रघुनाथ द्वारा रोज में दी गई उपाधि बाद में 1880 ईस्वी में हिंदी पत्रिकाओं के संपादकों द्वारा सर्वसम्मति से दिया गया उपनाम है, ठीक है। अगला हम देखते हैं जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का देखते हैं। जीर्ण जनपद इम्पॉर्टेंट है। प्रयाग, रामागमन, आनंद अरुणोदय, अरुणोदय, हार्दिक, हर्षाद, मयंक महिमा, बिंदु, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, प्रेमघन के नाम से जाना जाता है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। महावीर प्रसाद द्विवेदी इम्पॉर्टेंट है। काव्य संग्रह, इनका काव्य संग्रह में अगर देखते हैं तो काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप और देवी स्तुति शतक, ठीक है। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन पूछा जाता है। लेखांजलि, नाट्य शास्त्र, उपन्यास, रहस्य, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आत्मनिवेदन, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन। आगे हम इसे देखते हैं। भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सुकवि, किंकर, कल्लू अल्हैत, नियम नारायण शर्मा, भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है, इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी को। नाथुराम शर्मा, शंकर सरोज, अनुराग रत्न, शंकर सर्वस्व, गर्भ रंढा, रहस्य इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे अध्यय सिंह उपाध्याय की रचना देखेंगे। काव्य ग्रंथ है कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, चौखे चौपते इम्पॉर्टेंट है। चुभते चौपते इम्पॉर्टेंट है। पद्य प्रसून भी, बोलचाल, रस कलश। उपन्यास अधिकिला फुल ठेठ, हिंदी का ठाठ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतिहास ग्रंथ में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास है। बाल साहित्य में बाल विलास, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, बाल विभव, ठीक है। और अगला कविता यामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रकेंदु, ये जो है नाथुराम शर्मा को। और कवि सम्राट हरिऔध को कहा जाता है, कवि सम्राट। अगला हम देखेंगे राय देवी प्रसाद का देखेंगे। धराधर धामन, स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग, राजदर्शन, धर्म कुसुकुमार, पूर्ण संग्रह। इनका गया प्रसाद शुक्ल सनेही का कृषक क्रंदन इम्पॉर्टेंट है। प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय त्रिशूल, तरंग, करुणा और कादम्बिनी, कुसुमांजलित, त्रिशूल या स्नेही नाम से कविता करते थे, इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरणगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका महाकाव्य साकेत, यशोधरा इंपॉर्टेंट है। रंग में भंग भी, विकट भट्ट, वैतालिक शक्ति, सैरंध्री, अनघ, अभिमारक, तिल्लोत्तमा, प्रतिमा। खंड काव्य जयद्रथ, भारत भारती मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहुस भी, जय भारत, पृथ्वी पुत्र, शकुंतला, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया महात्मा गांधी द्वारा। और आगे जो है देखेंगे बाल मुकुंद गुप्त को देखेंगे। खिलौना, खेल तमाशा, स्फुट कविता, शिवशंभु का चिट्ठा और सन्निपात चिकित्सा, बाल मुकुंद गुप्त, निषेधावली, शिवशंभु के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला देखेंगे लाला भगवान दीन को देखेंगे। धर्म और विज्ञान, वीर प्रताप, वीर बालक। और काव्य रचना नवीन, नदी में दीन, वीर पंचरत्न, ठीक है। सत्यनारायण, हृदय तरंग, हारेशस, उत्तर रामचरित और मालती माधव का अनुवाद इन्होंने किया सत्यनारायण ने। जयशंकर प्रसाद जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी कहानी संग्रह छाया, प्रध्वन, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ममता, चूड़ीवाला, पुरस्कार और गुंडा।
काव्य कला तथा अन्य निबंध है इनका। अजातशत्रु मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक है। जन्मेजय का नायक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और एक घूंट एकांकी है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्हें झारखंडी कलाधर आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। पीडीएफ तो बहुत लंबी लंबी बहुत है और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इन्हें देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी को देख लेते हैं। इनकी प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतिज्ञा, चाबुक इम्पॉर्टेंट है। प्रबंध पूर्णिमा। ठीक है, निराला जी को महाप्राण की उपाधि से जो है संबोधित किया गया है। काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास। उपन्यास है अप्सरा, इंदुलेखा, चोटी की पकड़, निरुपमा, अलका, सरावगी। कहानी है इनका चतुरी चमार, सखी और लिली। कहानी किसका है? सुमित्रानंदन सूर्यकांत त्रिपाठी का है। ठीक है, अब पंत जी को देख लेते हैं। इनका जो है ग्रंथि ग्राम्य, कला और बूढ़ा चांद इम्पॉर्टेंट है। लोकायतन चिदम्बरा भी इम्पॉर्टेंट है। धरती की आंखें और बयां का घोंसला, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। साय और काले घोंसला, बयां का घोंसला और साय काले, फूल का पौधा, बसंत की प्रतीक्षा, कनॉट पैलेस। महादेवी वर्मा को देखते हैं। निहार, यामा, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। अतीत के चलचित्र, स्मृत की रेखाएं, रेखा चित्र है। निबंध श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य और कहानी कल्लू गिल्लू। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे। हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी, समर्पण, माता, कृष्णार्जुन। एक भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने रिवीजन की। और जहाँ तक है, यहाँ से परीक्षा में अगर कुछ आना होगा तो अगर यहाँ से पूछा जाएगा तो इनमें वो रचनाएं मिल जाएंगी आपको। और इसी तरह से आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। बाकी जिनका पेपर है वो पेपर दें धैर्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।